आप सुन रहे हैं भारत के वीर सपूत श्रृंखला में। आज की कहानी है उस नायक की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसे आदिवासी समाज धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से पूजता है। भगवान बिरसा मुंडा। भाग 1, प्रारंभिक जीवन। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उल्हातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे, जो जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले मेहनती और स्वाभिमानी लोग। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थीं। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मतलब मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। उन्होंने बचपन से ही अन्याय का विरोध देखा। उन्होंने मिशन स्कूल में पढ़ाई की, पर जल्द ही महसूस किया कि अंग्रेज धर्म और संस्कृति दोनों को मिटा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अपने लोगों की परंपरा, भाषा और आत्मसम्मान को बचाने का संकल्प लिया। भाग 2, आंदोलन की शुरुआत। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा ने अपने समाज को एकजुट किया और कहा, हम अपनी धरती किसी के गुलाम नहीं। उन्होंने उल गुलान यानी महान विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वो उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों पर काम करें। भाग 3, गिरफ्तारी और बलिदान। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से डर गए। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई।
1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों मतलब दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। उनका नाम आज भी अमर है। उनकी सोच, उनका साहस और उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। समापन। आज झारखंड राज्य उनके जन्मदिन 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। बिरसा मुंडा ने सिखाया, स्वाभिमान ही सबसे बड़ी आज़ादी है। जय बिरसा मुंडा, जय भारत। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय बिरसा मुंडा भगवान।